आई एम प्रभाकर पाल, योर मैथमेटिक्स सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 टाइप 1, ठीक है। इसके आगे का जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, ठीक है, वो कौन सी मेथड पे था? सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, ठीक है। ये भी उसी पे है, ठीक है। एक्सरसाइज सेम है। हमने इसके आगे का जो वीडियो देखा था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने 6 सम सॉल्व किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो मैं लास्ट में करवाऊंगा, लेकिन अभी जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे इसके आगे के 2 वीडियो नहीं देखी हो, एक इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सम, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, बिकॉज आप जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये आपको समझ में आने वाला है नहीं। ओके डियर स्टूडेंट्स, वहां पे ये सम और वो सम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमने सॉल्व किया था, सेम टू सेम हमें इसमें भी उसी तरह से ही सॉल्व करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, ठीक है। हमें वहां पे 2 इक्वेशन दिए थे और हमने सॉल्व किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो सेम टू सेम वही मेथड हमें यहाँ अप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दिए नहीं दिए। अगर हमें यहाँ पे देखो, इस स्टेटमेंट है पूरा, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स is 26 and one number is the 3 times the other number, ठीक है। फाइंड है, मतलब वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशन दिया थे, 2 इक्वेशन थे, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, और हमें उस तरह सॉल्व करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमें सेम टू सेम मेथड अप्लाई करनी है। यहाँ पे हमें दिया गया है स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया गया है, वही स्टेटमेंट से पढ़ते हुए हमें 2 इक्वेशन निकालने हैं। इसमें से कितने इक्वेशन निकालने हैं? 2 इक्वेशन निकालने हैं। जैसे हमें 2 इक्वेशन मिलते हैं तो हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे वो हमारा सॉल्व होता है वो हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले एक्स और वाई की वैल्यू के लिए यहाँ पे तो एक्स और वाई तो दिए नहीं, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया? स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 1 आप वीडियो देखा है, प्रैक्टिस की है, तो ये तो आपको आ ही जाएगा। यहाँ पे मुझे सिखाना है सिर्फ आपको 2 इक्वेशन कैसे बनाना है, ठीक है। आगे के मैंने 6 सम जो करवाए क्वेश्चन नंबर 1 में, वो आप वीडियो देखोगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए मुझे आपको क्या दिखाना होगा? यहाँ पे आपको ये समझाना होगा कि 2 इक्वेशन बनाते कैसे हैं। तो हमें आज वो सीखना है कि 2 इक्वेशन बनेंगे कैसे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन, मैंने स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी मेहनत की हुई है लिखने की, ठीक है। तो क्यों लिखा है मैंने स्टेटमेंट? बिकॉज कि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता चले, ठीक है। ओके, तो ध्यान से देखना। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड one number is the 3 times the other number, ठीक है। तो 2 नंबर की बात की है। अगर हमें मान लो ये रफ वर्ग है, x ले लो एक नंबर और इधर y ले लो, दोनों नंबर ही तो है। ये x भी नंबर ले लिया मैंने, y भी नंबर ले लिया, लेकिन इसमें पता कैसे चलेगा कि दोनों एक नंबर है? मैंने ले लिया, चलो ठीक है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना x और y में। तो हम एक नंबर बड़ा लेते हैं, एक नंबर हम छोटा लेते हैं, एक स्मॉल नंबर ले लेते हैं, एक ग्रेटर नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो जूम कर लेते हैं कैसे? लेट द 2 नंबर लेने हैं, ग्रेटर नंबर बी एक्स। जो बड़ा नंबर है वो क्या है? x है, ग्रेटर नंबर इज x, एंड द स्मॉलर नंबर बी y, और जो छोटा नंबर है वो हमने क्या ले लिया? y। तो यहाँ पे देखो, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, मतलब ये बड़ा नंबर है और ये हमारा, ये हाईएस्ट नंबर है, ये लोएस्ट नंबर है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करता हूं, x y, ठीक है। ये हमारा कौन सा नंबर है? हाईएस्ट नंबर है,
ये कौन सा नंबर है? लोवेस्ट नंबर है, ठीक है, ये हमारा लोवेस्ट नंबर है। समझ में आ रहा है? तो ये हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर का डिफरेंस तो क्या आएगा? माइनस, इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज। इसका भी मतलब जिसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, जिसको स्टेटमेंट में समझ नहीं आता, ठीक है, तो वो इस तरह याद रखे, जहां पे भी इज आएगा तो इसके प्लेस पर आप क्या लिखोगे? इक्वल टू। इज कितना है? 26। ये आपका क्या आ गया? फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन आया? फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या है? अब यहां तक हमने पढ़ लिया, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। एंड का मतलब क्या? दूसरा इक्वेशन की बात हो रही है। वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स ऑफ द टाइम द अदर। मतलब क्या है? वन नंबर मतलब एक नंबर है, इज, ये एक नंबर है, ठीक है, इज द 3 टाइम्स द अदर नंबर। मतलब मान लो ये x है, ठीक है, इक्वल टू y लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये कौन सा नंबर है? ये आपका कौन सा नंबर है? ग्रेटर नंबर है, हाईएस्ट नंबर है। इक्वल टू के बाद ये क्या है? लोएस्ट नंबर है, ठीक है। अगर ये बड़ा है और ये छोटा नंबर है, ठीक है, तो बीच में इक्वल टू तो पॉसिबल नहीं है। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, मैंने इसके आगे वाले वीडियो में समझाया था। अगर ये दोनों मार्कर सेम है, दोनों का वेट सेम है, ये 25 ग्राम से, ये भी 25 ग्राम से, सपोज, हाँ, वेट नहीं किया है मैंने, तो दोनों 25 ग्राम से, तो अभी तो हम इक्वल कहेंगे ना। अगर मान लो ये 50 ग्राम है, ठीक है, 50 ग्राम है और ये 25 ग्राम है, तो आप इक्वल लिख पाओगे क्या? नहीं, इसका वेट ज्यादा होगा तो ये नीचे होगा, इसका वेट कम है तो ये ऊपर की साइड रहेगा, ठीक है, मतलब इक्वल तो ये होने वाला है। तो उसी तरह कि ये जो नंबर है वो ग्रेटर नंबर है और ये आपका स्मॉलर नंबर है। तो अगर मुझे इक्वल टू बीच में लिखना है तो ध्यान देना, ये पूरे इक्वेशन में ये पूरा स्टेटमेंट जो है, ये दो इक्वेशन ही हमें बनाना है। और ये दो इक्वेशन है, ध्यान देना, ये जो दो इक्वेशन है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बैलेंस करना रहेगा, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना रहेगा, ठीक है। अभी इसका आगे जाके मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे लगा वन नंबर इज द 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर। मतलब क्या है? अगर इस कोई एक नंबर से दूसरा नंबर 3 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, 3 टाइम्स बड़ा है, बड़ा कौन होगा? जो हमने ग्रेटर देन लिया होगा वही तो बड़ा होगा ना, ठीक है। तो 3 टाइम्स हमें इधर रखने की प्लेस पे हम कहाँ पे रखेंगे? इधर, ठीक है, इधर रखने से जगह हमने क्या रखा? इधर। मतलब क्या हुआ? ये 50 ग्राम था, पता है, तो ये नीचे था, ये कितना था? 25 ग्राम। तो इसमें मैंने 25 ग्राम ऐड किया इस साइड, तो ये भी नीचे आएगा, तो इक्वल हो गया। ये तो ऑलरेडी 50 ग्राम है तो इसमें ऐड नहीं करना है हमें, ये 25 ग्राम है, इसमें ऐड करो 25 ग्राम, तो दोनों 50 ग्राम हो जाएगा, तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको ही मैंने बैलेंस करने के लिए जो आपको 3 टाइम्स का ना, तो ये हाईएस्ट, तो ये तो बड़ा है ही, तो हम छोटे को ही, जो छोटा नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है हमारा, ठीक है, जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है उसमें ही हम 3 देंगे ना, उसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब क्या? अब ये इक्वल हो गया, अब क्या हुआ? इक्वल हो गया, ये बैलेंस हो गया ना। ये 50 ग्राम था, ये 25 ग्राम था, इसमें मैंने 25 ग्राम ऐड किया तो ये नीचे आ गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या थे? एक्स या वाई किसी को भी, एक भी वेरिएबल को हम राइट हैंड साइड ले जाते थे, ठीक है, इक्वेशन बनाते। यहाँ पे हमें ऑलरेडी इक्वेशन बना के दिया हुआ है, दिया है ना, तो यूज करो। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 3y, तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अभी x इक्वल टू 3y इक्वेशन 2 में तो है ना, तुम किस पे रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो x के प्लेस पे क्या रखना है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x माइनस वाई इक्वल टू क्या है? 26। x के प्लेस पे क्या रखेंगे? 3y, तो ये हमारा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 2y,
इज इक्वल टू 26। ओके, तो y इक्वल टू 26/2 और y इक्वल टू 26/2, तो 2 13 जा 26 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आई? y इक्वल टू 33। तो x की वैल्यू, अब y की वैल्यू आपको मिल गई, किसकी वैल्यू फाइंड करना है? x की वैल्यू। तो लिख दो ना, पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पुट करो? y की। y इन इक्वेशन नंबर 2। कौन से इक्वेशन में फाइंड कर रहा हूं? 2 में। ठीक है, तो क्या है? x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। ठीक है, तो 13 इंटू 3, तो रफ पर ऐसा तो कितना होगा? 39। कितना होगा? 39। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप साइड पर कर सकते हो। अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया था, 6 सब में मैंने ये बताया था आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करना है? किसी भी एक इक्वेशन में ले लो ना, ये ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 26। x कितना है हमारे पास? 39 है। ठीक है, 39 है। y कितना है? -13। आंसर क्या है? 26 इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो आया 26 इज इक्वल टू 26। मतलब क्या हुआ? आपका जो भी आंसर है वो राइट है। और एक और बात ध्यान देने वाली है, ये स्टेटमेंट देखो जो मैंने अभी अंडरलाइन किया, वो स्टेटमेंट देखो, वन नंबर इज द 3 टाइम्स द अदर। मतलब एक नंबर से दूसरा नंबर कितने गुना है? हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। मतलब क्या हुआ? एक नंबर जो होगा, अगर एक नंबर 5 है तो 5 का 3 टाइम्स होगा, तो 5 का 3 टाइम्स कितना होता है? कितना होता है? 15 ही तो होता है। अगर 3 का 3 टाइम्स कितना होगा? 9 होगा। उसी तरह हमारे y की वैल्यू 39 है। ठीक है, तो y हमने कौन सा नंबर लिया था? तो स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर अगर 13 है, y स्मॉलर नंबर 13 है, तो उससे कितना टाइम आएगा? 3 टाइम्स आना से। इससे 3 टाइम्स x की वैल्यू होनी चाहिए, तो 13 3 से कितना होता है? 39 ही तो होता है। ठीक है, तो इसकी बहुत सारे शॉर्टकट मेथड भी है। ठीक है, अगर यही चीज एमसीक्यू में पूछी गई, मान लो अगर यही चीज एमसीक्यू में पूछी जाएगी, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको 1 मार्क के समय पूछा, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको डायरेक्टली भी मेथड आती है, उसकी भी वीडियो में सबसे लास्ट में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो वहां पे इतना सारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। वहां पे भी स्मॉलर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे x ग्रेटर देन वैल्यू एंड स्मॉलर इज y। ठीक है, बस हम उतना ही लिखेंगे और यहाँ पे इक्वेशन बना के डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ओके, पॉज द वीडियो एंड आप कॉपी कर लो। ओके, हर स्क्रीनशॉट भी पा लो। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड सम में क्या है? द आंसर देखो, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल 180 का होता है। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होगा? 180 का। ठीक है, अब इसने कहा लार्जर ऑफ 2 एंगल्स। अब देखो 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, एग्जीक्यूट। अब इसका जो मतलब होता है ना, ये वर्ड का मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री।
मतलब यहाँ पे पहले से बता दे, या तो लार्जर रहेगा या तो स्मॉलर रहेगा, ठीक है। आपको जो लिखना है लिख लो, ग्रेटर लिखना है तो ग्रेटर लिखो, लार्ज लिखना है लार्ज लिखो, ठीक है। यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, देखो लेट, अज्यूम किया, लेट तो लिखना है, इसी में से उठा के हमें अज्यूम करना है, लेट द, यहाँ पे क्या लिखा है द, ऐसे तो यहाँ पे वही अज्यूम करना होता है जो हमें फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है फाइंड देन लिखा है, मतलब क्या है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो लेट द ग्रेटर एंगल बी एक्स एंड, अगर दो एंगल मैंने लिया है, एक मैं ग्रेटर ले लूंगा, अभी जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जैसे बात की, ठीक है, दो नंबर्स थे, एक ग्रेटर एक स्मॉलर, उसी तरह नंबर्स को हटा के एंगल लाया, और कुछ नया नहीं है, ठीक है। क्या लिया है, लेट द स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉलर, अब यहाँ पे स्मॉलर क्या है, एंगल है, एंगल बी वाई। अब अपने मगज में ये ध्यान रखना कि लेट द कहीं और से नहीं, अगर आपको ग्रेटर जो मैंने लिखा ना वो नहीं लिखना है तो आप लार्जर लिख दो, कोई इशू नहीं है, लार्जर एंगल बी एक्स द स्मॉलर एंगल बी वाई। अगर किसी को ये डिफिकल्ट हो रहा हो ना कि सर ये कहाँ से लिखे, तो बहुत भारी वर्ड हो गया इंग्लिश का, हमें तो इंग्लिश आता ही नहीं है। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में इंग्लिश की कोई वैल्यू रहती नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेटमेंट कोई भी लिखो, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, जो भी आपको यहाँ पे अज्यूम करना रहेगा वो सब कुछ स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ, आपको सिर्फ स्टेटमेंट से उठाना है और यहाँ पे रख देना है। कैसे उठाओगे, देखो लेट लिखा है, आप अज्यूम करें आपको लेट लिखना है, लेट लिखा, लेट क्या आएगा, द ग्रेटर, ग्रेटर क्या लिया आपने, एंगल, एंगल है, एंगल बी एक्स, बी क्या है, एक्स है, ठीक है। उसी तरह एट द स्मॉलर एंगल बी वाई, उसी तरह स्मॉलर एंगल क्या है, वाई है, ठीक है। तो हमें पता है कि दो एंगल है, ठीक है, सप्लीमेंट्री है तो क्या आएगा 180। अब 180 कब होगा, इन दोनों का एडिशन होगा तभी होगा ना, इधर द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, टू मतलब प्लस हुआ, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट द, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, माइनस, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस द स्मॉलर बाय 18, मतलब ये दोनों नंबर को आप, ठीक है, अगर माइनस करते हो, क्या करते हो, माइनस करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत इस तरह से लिखा है, अब हम सॉल्व इधर से करेंगे। तो मैंने क्या बोला था आपको, फ्रॉम, फ्रॉम क्या आएगा, x प्लस वाई, किसी भी एक को इक्वेशन बनाना है, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी साइड दिया, राइट हैंड साइड, ओके। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब जो ये x की वैल्यू है, ठीक है, आपने 1 लिया है तो ये x की वैल्यू किसमें रखोगे, 2 में। अब तो ये आपको बाय हार्ट हो गया होगा, ठीक है, आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत सारे सम सॉल्व किए ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सम, इसमें भी एक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट से आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, ये जो दो हमारे पे इक्वेशन बना है, ठीक है, ये जो इक्वेशन बना है, ठीक है, वही बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है, उसी पे मैं सबसे ज्यादा भार दे रहा हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 होगा, तो x के प्लेस पे क्या होगा, 180 माइनस वाई, ठीक है, और माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
तो 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 18। तो माइनस 2y 18, ये लेफ्ट साइड से कौन सी साइड जाएगा, राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस है ना तो माइनस होगा, तो माइनस 2y। अब देखो 180 माइनस 18 माइनस 180, तो क्या आएगा, माइनस 162, क्या आएगा, माइनस 162। ओके, अगर नहीं हो तो यहाँ पे आप माइनस भी कर सकते हो, ठीक है, 162। तो y इक्वल टू माइनस 162 बाई माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, ये आपने कैंसिल किया, कितना है 81, तो y इक्वल टू 81। डियर स्टूडेंट्स, एक बात खास ध्यान देना, अगर आपको ये 162 बाय 162, ठीक है, बाय 2 कर रहा हूँ, ये जो मैंने डायरेक्ट कट किया, अगर ये आपको डायरेक्ट कट करना नहीं आता तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, तो मैं इसकी भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का, जो आपको काम लगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब y की वैल्यू मिल गई, अब हमें y की वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो हम किसमें रखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में क्या आएगा, x इक्वल टू 180 माइनस y, ठीक है, तो x इक्वल टू 180 माइनस 81, तो x इक्वल टू कितना है, 180 माइनस 81। अब 180 माइनस 81 होगा, देख लो यहाँ पे, 180 माइनस 81, 7 10 9 0 10 2 999। ओके, यहाँ आपको मैंने ऑलरेडी रफ कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया है, बाकी तो इजी है, 180 माइनस 80। अब आपको कोई डाउट हो कि मेरा आप लोग का जो आंसर है वो राइट है कि रॉन्ग है, तो आप इधर चेक कर लो ना, ये इक्वेशन में डाल दो, चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आने से, x की वैल्यू कितनी है 99, y की वैल्यू कितनी हुई 81 इक्वल टू 180, ठीक है, तो ये कितना हुआ 100, 180 इक्वल टू 180, 180 इक्वल टू 180। ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, ठीक है, एंड कॉपी कर लो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम इसे रफ कर दे रहा हूं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन, ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा, पूरा स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी तब भी कोई बात नहीं, आप बोर्ड पे ही देखो, सिर्फ वीडियो देखो, क्वेश्चन भी यही मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपके पास किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है, तो आप प्ले स्टोर पे जाओ, ठीक है, क्लास 10 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके आप इतना लिख देना, ठीक है। यहाँ पे देखो, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय, मतलब क्रिकेट की बात करिए, ये तो अपना सबका फेवरेट टॉपिक हो गया, ठीक है, पता है क्रिकेट खेलना तो सबको अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय, मतलब एक क्रिकेट का कोच है, टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,800 रुपीज, मतलब 7 बैट एंड 6 बॉल, 7 बैट एंड 6 बॉल कितने में उसने परचेस किया है, कितने में खरीदा है 3,800 रुपीज में। लेटर सी बाय, मतलब किसी और ने, मतलब या उसी ने खरीदा हुआ है कि 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स
3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and ball. ठीक है, मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो, समझ पहले स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट में क्या कहा है वो समझो। कोच की बात है, ठीक है, मान लो मैं कोच हूं, ठीक है, सिर्फ मानना है, अभी तो मैच का सरी हूं। मान लो मैं कोच हूं क्रिकेट का, ठीक है, मैं 7 बैट एंड 6 बॉल खरीद रहा हूं, ठीक है। कितना खरीदा? 7 बैट 6 बॉल मैंने खरीदे, कितने रुपए में? हाउ मेनी रुपीज? 3800 रुपीज में, ठीक है। थोड़ी देर के बाद या थोड़ी देर के बाद, ठीक है, किसी और ने भी 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदे, तो उसने 1750 रुपीज दिए। तो हमारा क्वेश्चन ये है, अगर मैं एक बैट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, मतलब ईच बैट का मतलब क्या हुआ? एक बैट खरीदता एंड ईच बॉल, और एक बॉल खरीदता, तो कितने रुपए में होगा? ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, ईच या ऐसा कोई आए, तो अज्यूम करो एक्स और वाई, ठीक है, सिंपल है और कुछ नहीं। ईच की बात की है, ठीक है, एक चीज की बात की है, ठीक है, आपको टोटल तो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब कैसे करोगे? ध्यान से देखो, पहले तो आपको अज्यूम करना है, तो क्या करोगे? लेट। हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है लेट से ही, अज्यूम करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में आपने स्टेटमेंट रखा हुआ है, तो आपको अज्यूम करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम, ठीक है, ये सब छोड़ो, आपको अज्यूम क्या करना है, क्या अज्यूम करना है वो देखो। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। ये जो स्टेटमेंट है ना, पूरा उठाओ, इधर रख दो, इधर से उठाओ और इधर रख दो। कैसे? लेट लिखो, द कॉस्ट लिखा ना, द कॉस्ट ऑफ ईच, ईच क्या चाहिए? बैट, बी एक्स, हो गया। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच, यहीं से उठाना है, क्या लेना है? बॉल, क्या लोगे आप? वाई। पहले आपने क्या उठाया? बैट ले लिया, एक्स, मतलब एक बैट की वैल्यू कितनी है? एक्स, और एक बॉल की वैल्यू कितनी है? वाई, ठीक है। आपको ये तो फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो 7 बैट्स, कितनी बैट ली? 7 बैट, ठीक है। बैट का मतलब क्या हुआ? एक्स, 7 बैट ली, एक्स लेना पड़ेगा, और 6 बॉल लिए, कितने बॉल लिए? 6 बॉल। अगर आपने 6 बैट और 7 बैट एंड 6 बॉल, हाउ मेनी रुपीज? 3800, ठीक है। दूसरा क्या किया आपने? 3 बैट्स, मतलब 3 बैट लिए, ठीक है, और 5 बॉल लिए, ठीक है। तो आपने कितने पे किए? 1750, 1750, ठीक है, ये आपने पे किए। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से मैं गिनूं या नहीं गिनूं, आप लोग तो गिन ही लोगे ना, ठीक है, इतने सारा सम कर रहा है, ठीक है। तब भी देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्या करेंगे? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस है माइनस, ये प्लस है, तो x की वैल्यू कितनी है? 3800 माइनस 6y, 7 मल्टीप्लीकेशन है, कहाँ आएगा? डिवाइडेड में, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3rd इक्वेशन हो गया। ये जो 3rd इक्वेशन है वो आपको कहाँ पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करना है? 2 में। कौन सा इक्वेशन पुट करोगे? 2 में। क्यों? यहाँ पे हमने 1 लिया है ना, ठीक है, 1 से लिया है, इक्वेशन 1 से लिया है, फिर से इक्वेशन 1 में मत पुट करना, ठीक है। ये हर बार मैं बोलता हूँ, ऐसे गलती मत करना है तो पूरे मार्क्स जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3x plus 5y is equal to 1750। x की वैल्यू कितनी है? 3, 3800 minus 6y, 7 plus 5y is equal to 1750। ओके, तो अब ये जो 7 है, 7 एलसीएम आएगा, यहाँ पे भी होगा, उससे पहले 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 38 इंटू 3, 38 इंटू 3, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 and 11, 1 1 4 0 0 minus 7 3 जा 85। एलसीएम क्या ले लो? 7, तो 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 750, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 11400, ठीक है। 35 माइनस 18, तो यहाँ पे देख लो 35 माइनस 18 बाई 2 10, 10 माइनस 8 2, 5 7 and 17 plus 17 is equal to 1750 डिनोमिनेटर में ना, इस तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में, ठीक है। डिवाइडेड में है, उस तरफ जाएगा तो किसमें होगा? मल्टीप्लिकेशन में, ओके। तो 11400 प्लस 70y, यहाँ पे देखो 1750 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 से जा 49, 49 and 52, 7 and 5, 7 and 5 12, तो 1 2 2 5, एक 0 मीन 0, 17y minus 1 2 2 5, 12,250 minus 11,400, 11,400, ओके। तो 17y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 11400 05 110 68, कितना आएगा? 850, कितना है? 850, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्पेस कम पड़ी, इसका ऐसा भी कोई काम नहीं है, तो हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 17y क्या हुआ? 17y इक्वल टू 850, ये 17 मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आएगा, ठीक है। तो हमें पता है 17 5 कितना होता है? 70 5 85, तो y की वैल्यू कितनी है? 50, y की वैल्यू कितनी है? 50। अब आपके पास y की वैल्यू कितनी है? 50, तो लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 कितना है? x इक्वल टू कितना है? x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50
बाय 7। अब देखो y की वैल्यू कितनी है 50, तो 50। अब हमने y क्या लिया था बॉल, मतलब एक बॉल की कीमत कितनी है आपके पास 50 रुपीज है, ठीक है। बॉल बहुत महंगा नहीं है 50 रुपए। ओके, तो x इज इक्वल टू 3800, ठीक है। 6 5 जा 30, एक ये 0 है, ठीक है। तो अब देखो 800 माइनस 300, ठीक है, तो कितना आएगा 35, ठीक है। आप माइनस करके देख लेना, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब 7 5 जा कितना होता है 50 होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 50, x इज इक्वल टू कितना हुआ 500, ओके। x की वैल्यू आपकी आई है 500 रुपीज, y की वैल्यू कितनी हुई 50। अब x क्या था द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ऑफ x, ठीक है, मतलब एक बैट की कीमत कितनी है 500 रुपीज है, ठीक है, और एक बॉल की कीमत कितनी है 50 रुपीज है, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब आपको बात ये ध्यान पे देखनी है, इतना बड़ा जो सम किया ना उसका आंसर आप सिर्फ 2 मिनट में निकाल सकते हो, अगर ये सम एमसीक्यू में हो तो। ये मेथड का यूज नहीं करना, आपकी शॉर्टकट मेथड का यूज करना। ये सारे के सारे सम की शॉर्टकट मेथड के भी एक वीडियो में आखिरी में ये जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। आपको एमसीक्यू में ही यूज करना है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो कोई भी इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। इसमें डालना है तो कितना है बैट कितना है 500, तो कितना हुआ 3 इंटू 500 कितना होगा 1500। बॉल कितना है 50, 5 5 250, 0571 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कि आपका ये आंसर भी राइट है क्योंकि हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल के, ठीक है। बैट हमारी 500 रुपीज, बॉल हमारा 50 रुपीज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो, ठीक है, एंड कॉपी कर लो, ओके डियर स्टूडेंट्स।